हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइव स्टॉक सेंसस की, यानी पशु जनगणना, जिस पे हम फोकस करेंगे राजस्थान पे। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो हम ये टॉपिक पढ़ते ही क्यों हैं, यानी लाइव स्टॉक सेंसस होती ही क्यों है और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम पहले जान लेते हैं। आपको पता होगा कि जो रूरल इकनॉमी है, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसको हम बात करते हैं पशुओं की। जो पशु होते हैं वो काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी मुहैया करवाते हैं और इसके अलावा वहाँ की रूरल इकनॉमी में अपना योगदान करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करके किसानों को। तो यानी इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारे जीडीपी में भी इनका बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। इसलिए लाइव स्टॉक सेंसस की जाती है, जिससे कि गवर्नमेंट इनके रिफॉर्म के लिए, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई प्रोग्राम लाए तो हमें आंकड़े पता हों, जिसके हिसाब से हमारे जो प्रोग्राम है वो स्टैटिस्टिक्स उनका अच्छा हो सके। तो सबसे पहले हम लाइव स्टॉक सेंसस करते क्यों हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो सबसे पहले 1919 से जो है लाइव स्टॉक सेंसस की जा रही है लगातार, और 1919 के बाद ये लाइव स्टॉक सेंसस करते करते अभी जो 20वीं जो पशु जनगणना है, लाइव स्टॉक सेंसस है, वो आई थी अक्टूबर 2018 में। ठीक है, इससे पहले 19वीं लाइव स्टॉक सेंसस आई थी जो कि 2012 में आई थी, और जो 18वीं जो लाइव स्टॉक सेंसस थी वो 2007 में आई थी। इस तरह से हर 5 साल में ये लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशु जनगणना होती है। पशु जनगणना जो होती है लाइव स्टॉक सेंसस में, सारे जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं यानी पालतू पशु होते हैं, उनकी जनगणना की जाती है। इसमें जंगली जानवरों की नहीं की जाती है। जैसे अगर हम बात करें टाइगर सेंसस, तो वो अलग होती है, टाइगर जो होते हैं बाघ की गणना अलग की जाती है। इसके अंदर सिर्फ पालतू पशुओं की गणना की जाती है। अगर हम बात करें 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस की यानी पशु जनगणना की, तो इसकी कुछ खास बातें हैं। इसके अंदर जो है जो पशु हैं उनकी जो जनगणना की गई थी वो ब्रीड वाइज की गई थी, यानी नस्ल के अनुसार की गई थी, और इसके अंदर पोल्ट्री बर्ड्स को भी शामिल किया गया था। अगर हम बात करें जो ये ब्रीड वाइज सेंसस हो रही है यानी नस्ल के अनुसार जो जनगणना हो रही है, तो वैसी प्रथम जो जनगणना की गई थी वो की गई थी 18वीं जनगणना में, 18वीं पशु जनगणना में, जो कि हुई थी 2007 में। तो यानी जो 18th लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी 2007 में, उसमें फर्स्ट टाइम ब्रीड वाइज जो है इनकी कैलकुलेशन, इनकी काउंटिंग की गई थी 2007 में। तो ये आप याद रखेंगे, यानी पहली बार ऐसा नहीं है कि 20वीं पशु जनगणना में ही जो है ब्रीड वाइज गणना की जा रही है। इस बार क्या नया हुआ है वो ये है कि पहली बार जो लाइव स्टॉक यानी पशुओं का जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनको कलेक्ट किया गया है ऑनलाइन और टैबलेट कंप्यूटर के थ्रू इनको कलेक्ट किया गया है, जिसमें कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जो कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है, उसने इस चीज़ के लिए एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड आधारित एक मोबाइल ऐप बनाया था, जिससे डेटा को कलेक्ट किया गया है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि वो ऐप किसने बनाया था, एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने। इसके अलावा जो, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल काम हो गया था, टैबलेट कंप्यूटर्स यूज़ किए गए थे, तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग दी गई थी इसके लिए पहले, और इसमें जो डेटा कलेक्ट किया था और स्क्रूटनाइज किया गया था डेटा, उसमें जो वेटेरिनेरियंस होते हैं यानी जिनको हम पशुओं के डॉक्टर बोलते हैं, उन्होंने ये पशुगणना की थी। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पशुगणना लाइव स्टॉक सेंसस कौन करता है, वो है राजस्व मंडल अजमेर। इसकी हर 5 साल में पशुगणना करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1949 यानी 1 नवंबर 1949 को, और इसकी एक सहायक शाखा भी है जो कि जयपुर में है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्रजेंद्र नाथ शर्मा, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी नए नियुक्त हुए हैं जुलाई में ही, जो कि हैं आर वेंकटेश्वरन। तो ये भी हम याद रखेंगे क्योंकि एकदम लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो पहली बार पशुगणना राजस्थान में की गई थी, वो 1919 से 1920 के बीच में की गई थी, जिसमें कि कुछ रियासतों ने पार्टिसिपेट किया था, जयपुर, टोंक, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, इन रियासतों ने ये पशुगणना करवाई थी। अब हम बात कर लेते हैं 20वीं पशुगणना की, कि इसके अंदर क्या क्या डेटा रहा है, क्या क्या जो है आंकड़े हैं इसके। अगर हम बात करें पूरे देश में, तो 2019 में जो पशुगणना हुई है, तो राजस्थान में जो 2019 में पशुओं की संख्या निकल के आई वो है 56.8 मिलियन
यानी देखिए इसमें ये भी याद रखेंगे कि जो संख्या है वो किस में है, तो मिलियन में हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो 2019 में है वो 56.8 मिलियन है, 56.8 मिलियन पशु हैं और इस हिसाब से राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान पर इसमें उत्तर प्रदेश है। अगर हम बात करें 2012 की यानी 19वीं पशुगणना की, तो उस समय राजस्थान में 57.7 मिलियन पशु थे, यानी पशुओं की संख्या में कमी आई है। और इस तरीके से अगर हम देखा जाए देश के कुल पशुधन का अगर हम वर्तमान में बात करें तो 11.27 जो प्रतिशत है पशु राजस्थान में है पूरे देश के, और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। और लेकिन अगर हम बात करें पशुओं की संख्या में तो कमी आई है 2012 की तुलना में, और ये जो कमी है वो 1.66% है, 1.66% है। अब हम बात करते हैं कैटल्स की यानी गोवंश की। गोवंश की अगर हम बात करें तो 2019 में इसमें जो है राजस्थान में 13.9 मिलियन जो है गोवंश था और 2012 में 13.3 गोवंश था, यानी इसमें जो है वृद्धि हुई है और इसमें 4.41% की वृद्धि हुई है। प्रथम स्थान पर इसमें वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है और राजस्थान का स्थान छठा है। अगर हम बात करें भैंसों की यानी बफैलो की, तो बफैलो में राजस्थान का दूसरा स्थान है और 2019 में 13.7 मिलियन है और 2012 में 13 मिलियन थे और इसमें भी वृद्धि हुई है जो कि 5.53 यानी 5.53% की इसमें वृद्धि हुई है और पहला स्थान इसमें यूपी का है। इसके बाद अगर हम देखेंगे भेड़ों की बात करेंगे तो भेड़ों की संख्या 2019 में 7.9 रिकॉर्ड की गई है मिलियन में, और अगर हम बात करें 2012 की 9.1 मिलियन भेड़ें थी, तो यानी इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है और जो कमी के हिसाब से 12.95% की इसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। पहले स्थान पर इसमें तेलंगाना है। अगर हम बात करें बकरियों की तो बकरी की संख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, पूरे देश में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे आता है और 2019 में इसमें 20.84 मिलियन बकरियां हैं और 2012 में 21.67 मिलियन जो है बकरियां थी, तो यानी इसमें भी कमी आई है और बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी आई है। इसी तरीके से अगर ऊँट की बात करें तो ऊँटों की संख्या में भी राजस्थान प्रथम नंबर पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। 2019 में जो है ऊँट थे 2.13 लाख, यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर लाख दिया हुआ है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लेकिन यहाँ जो आंकड़े चल रहा है वो लाख में चल रहा है, तो 2.13 लाख है। और अगर हम बात करें 2012 की तो 3.26 थे, यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और 34.69% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर हम ऊँटों की बात करें तो लगभग पूरे देश के 4 राज्यों में ही ऊँट पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और यूपी। ठीक है, अगर हम बात करें घोड़ों की तो घोड़े जो हैं उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है और इसके अलावा 2019 में जो घोड़े रिकॉर्ड किए गए वो 0.34 लाख थे और 2012 में 0.38 लाख थे, तो यानी इसमें भी कमी आई है और कितनी 10.85% की कमी इसमें रिकॉर्ड की गई है। फिर बात करें अगर गधों की तो 2019 में अगर गधों की संख्या देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और 0.23 मिलियन जो हैं गधे, 0.23 लाख जो हैं गधे हैं और 2012 में 0.81 लाख गधे थे, तो यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। और सबसे ज़्यादा कमी अगर पशुओं के प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी ही गधों में आई है, 71.31% गधे जो हैं कम हो गए हैं, तो इसमें राजस्थान का फर्स्ट पोजीशन है। तो इस तरीके से ये सारा जो डेटा है ये ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट की PDF फाइल से लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा है, ऑथेंटिकेट डेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे राज्य में पशु घनत्व की तो पूरे राज्य में 169 पर स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर जो है पशुओं का घनत्व है, लाइव स्टॉक डेंसिटी है। और सर्वाधिक अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक डेंसिटी पशु घनत्व कहाँ पर है तो वो दौसा और राजसमंद में है जो कि 292 है और सबसे कम जैसलमेर में है जो कि 83 है। तो होपफुली आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ACF का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके अलावा और भी जितने भी RPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं पशु गणना या लाइव स्टॉक सेंसस, उनमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आपके एग्ज़ाम में आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेनली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमने सिर्फ 7 लाइव स्टॉक
जो है उनका ही डेटा याद किया है। तो बहुत ज़्यादा ये डेटा सेंट्रिक भी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर हम इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।